हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। तो कुछ आज और कल से कुछ लाइट्स में टेक्निकल फॉल्ट आ गई हैं, जिस वजह से हम आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आज वो ठीक हो गया है, तो कल से मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। तो आज आप लोग का क्लास स्किप ना हो, कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसके लिए आज भी मैं पेज पे ही पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको पढ़ के नोट्स बना लीजिएगा और समझा देते हैं। यदि कोई डाउट्स आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ये जो अपना एग था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट किए थे, उससे पहले आप जो देखे थे फीमेल का एग जो रिलीज हो रहा था, जिसको सेकेंडरी oocytes बोले थे। उसके बाद फर्दर आगे स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ था, और फर्टिलाइजेशन से पहले वो सेकेंडरी oocytes अपना ओवम या ओवा में कन्वर्ट हुआ था। उस ओवम की बात करते हैं, वही एग की बात करते हैं। अपने नेचर के अंदर जितने भी एग मिलते हैं उसमें यॉक जो होते हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना होता है और किस तरह से वो मिलता है, उसके बेस पे यहाँ पे कुछ डिवीजन देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला है एग का डिवीजन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। यानी हम बात करें, सब लोग अंडे खाए होंगे, मुर्गी का अंडा या फिर देखे होंगे। उस अंडे की बात करें तो उस अंडे में आप देखते होंगे, यदि कच्चे अंडे को, बिना उबले हुए अंडे को आप फोड़ेंगे तो उसमें कुछ येलोइश कलर का कुछ डेंस मटेरियल्स होते हैं, वही होता है एग का यॉक। और उसका जो वाइटिश पार्ट होता है उसका और दूसरा कुछ कंटेंट होता है। तो वही यॉक की बात करें यहाँ पे, उसी के अमाउंट के बेस पे हम डिवाइड किए हैं। तो एग को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल और पॉलीलेसिथल। देखिए, एकदम इजी समझना है। लेसिथल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है यॉक के बेस पे, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके यॉक के अंदर नेग्लिजिबल, बात करेंगे नहीं के बराबर यदि यॉक होंगे तो वो क्या होगा अपना, उसको बोलेंगे एलेसिथल। क्लियर है क्या? एलेसिथल का मतलब यॉक का अमाउंट बिल्कुल नहीं के बराबर। तो एग्जाम्पल याद रखना है ह्यूमन का, बस एक केवल ये याद रखना है, जो ह्यूमन का एग होता है वो एलेसिथल का एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या? आइए दूसरा, ये सब बस एक आपको एलेसिथल ध्यान रखना है और दूसरा एक पॉलीलेसिथल, ये दोनों किसी काम का नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। देखिए, माइक्रोलेसिथल का मतलब क्या, एलेसिथल से थोड़ा बहुत होंगे यॉक, और हम बात करेंगे बहुत कम मात्रा में यॉक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइटोप्लाज्म ही होंगे। एग्जाम्पल एम्फीबियंस के जो होंगे, एम्फीबियंस हो गए, उसके बाद बॉनी फिश हो गया, ये सब फिश की बात करें जो पानी में रहता है, ये सब क्या हुआ, माइक्रोलेसिथल। मीजोलेसिथल का मतलब यॉक का अमाउंट माइक्रोलेसिथल वाले से कुछ ज़्यादा होगा, यानी हम बात करते हैं यॉक का अमाउंट थोड़ा मॉडरेट करेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें एम्फीबियंस की। क्लियर है क्या? फिर देखिए पॉलीलेसिथल, पॉली का मतलब ही आ रहा है लेसिथल वर्ड यॉक के लिए, और पॉली का मतलब क्या, अमाउंट काफ़ी ज़्यादा। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके एग में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यॉक होगा उसी को क्या बोलेंगे, पॉलीलेसिथल। तो हम लोग जिस अंडे को खाते हैं, बर्ड्स के हो गए या फिर रेप्टाइल्स के अंडे, आप सांप के अंडे देखे होंगे, मगरमच्छ के अंडे देखे होंगे, ये सब जो होते हैं ये सब पॉलीलेसिथल का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है क्या? इसमें से 2 आपको याद कर लेना है, एलेसिथल और पॉलीलेसिथल। ये दोनों नीट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी और ये भी हम बात करें नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ से एलेसिथल और पॉलीलेसिथल याद कर लेना। देखिए, यहाँ से आते हैं, अब दूसरा यहाँ से डिवीजन देखते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यानी यॉक का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आप सोचें, ये आपका कोई एग हुआ, इस एग के अंदर यॉक कहाँ है, पूरा फैला हुआ है कि कहीं साइड में है कि कहीं बीच में है कि क्या है, इस यॉक के कंडीशन के बेस पे। तो देखिए, इसके कंडीशन के बेस पे हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। आइसो देखिएगा, आइसो यहाँ पे आइसोलेथिक लिथल, यानी आइसो लिथल की बात करते हैं, या फिर आइसोलेसिथल भी इसको बोल देते हैं। आइसोलेसिथल की बात करते हैं, नाम में ही काम है। आइसो का मतलब क्या, बिल्कुल एक, जैसे हम बात करें ये कोई एग है और इस एग के अंदर हम बात करें, इस एग की बात करें, इस एग के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, हम बात करें यहाँ से साइटोप्लाज्म भी है, और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर यॉक पूरा बिखरा पड़ा है, यानी इसको आइसोलेसिथल बोल सकते हैं या फिर होमोलेसिथल बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं बिल्कुल होमोजीनियसली कंडीशन में पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जैसे कि ह्यूमन का एग, ये आपको एक
ध्यान रख लेना है। क्लियर है क्या? यानी ये पहला हम बात करें ह्यूमन का एग जो है ना, ये कैसा कैसा हो गया, तो हम बात करें एलेसिथल के साथ साथ कैसा हो गया, आइसोलेसिथल हुआ। आइसोलेसिथल का मतलब क्या, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पूरे एकदम इक्वल होगा। क्लियर है क्या? फिर देखें यहाँ से टीलोलेसिथल। टीलो का मतलब अच्छा एक बात बताइए, कुछ का आपको रिलेट करवाते हैं। एक ने आप देखा होगा टीलोसेंट्रिक, तो हम बताए थे कोई क्रोमोसोम होता है और कोई क्रोमोसोम का जो है ना सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पॉइंट पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। तो इसका मतलब टीलो का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल एंड में। जैसे ये कोई एग है और इस एग की बात करें एकदम एकदम मतलब टर्मिनल एंड पे थोड़ा सा यॉक होगा, तो ये क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। और पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म है। क्लियर है क्या? मैक्सिमम साइटोप्लाज्म और थोड़े बहुत यॉक होंगे, वो भी बिल्कुल एकदम कोई टर्मिनल पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं हम टीलोलेसिथल। और ये जनरली मीजोलेसिथल में थे। मीजोलेसिथल का एग्जाम्पल एम्फीबियंस वगैरह में ये कंडीशन आपको मिलेगा, याद रखना कोई ज़रूरी यहाँ से नहीं है। ठीक है ना? आइए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ से टीलोलेसिथल का ही एक टाइप आता है डिस्क्वाइडल। तो हम बात करें डिस्क्वाइडल में क्या होता है, इस वाले से थोड़ा ज़्यादा यॉक मिलेगा, तो हम बोलेंगे यॉक तो कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन हम बात करें कुछ ज़्यादा ही डेंस होगा और कंसंट्रेटेड होगा। ज़रा देखिए, ये डेंस भी है और कंसंट्रेटेड भी है। ये पूरा यॉक, ये एग है जिसमें ये सारा यॉक हुआ, ये साइटोप्लाज्म। क्लियर है क्या? तो जैसे वर्ड्स हुए, रेप्टाइल हुए, हम लोग जो एग खाते हैं वो इस तरह का एग्जाम्पल हुआ। फिर देखें एक आता है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रो का मतलब ही वर्ड आ रहा है सेंट्रो। सेंट्रो का मतलब क्या, एग के, ये एग हैं और इस एग के बीचों बीच, इस एग के बीचों बीच यदि यॉक मिल रहे हैं तो क्या होगा, सेंट्रोलेसिथल। ये एग्जाम्पल जनरली आप इंसेक्ट में मिल सकता है, ये भी एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है क्या? तो कुल मिलाकर के आप याद कर लीजिएगा एलेसिथल, पॉलीलेसिथल और उसके बाद आइसोलेसिथल और एक सेंट्रोलेसिथल। क्लियर है क्या? इतना चीज़ आप याद कर लीजिएगा। देख लीजिए एक बार हम बिल्कुल एक लाइन से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एलेसिथल का मीनिंग था जहाँ पर यॉक नहीं के बराबर होगा। दूसरा मीजोलेसिथल, थोड़ा बहुत यॉक होगा। और तीसरा आया अपना माइक्रोलेसिथल में बहुत कम, मीजोलेसिथल में मॉडरेट करेगा और पॉलीलेसिथल में बहुत सारा एक। फिर आइसोलेसिथल पूरा बिल्कुल इक्वली आपका साइटोप्लाज्म के साथ यॉक मिला रहेगा। टीलोलेसिथल एक टर्मिनल एंड पे होगा। डिस्क्वाइडल टीलोलेसिथल का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा यॉक डेंस होता है। और फिर सेंट्रोलेसिथल, ये सेंटर में ही यॉक मिलेंगे और साइटोप्लाज्म पूरी तरह से इसको कवर्ड किए रहेगा। इसका एग्जांपल इंसेक्ट हुआ। क्लियर है क्या? अब देखिए एक चीज़ और यहाँ से हम देखते हैं, एक चीज़ और दिखेगा। जैसे हम बात करेंगे एग, जैसे हम देखें कोई एग है, ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम देखें ये कोई आपका एग है, ये देखेंगे ये आपका कोई एग है, ठीक है ना। और एग के ऊपर से हम देखते थे सेल होता है। जैसे आप अंडे को देखें तो अंडा का छिलका नहीं होता है, उसी तरह से ये उसको बोलते हैं सेल। CELL नहीं, इसका स्पेलिंग होता है SHELL, ठीक है ना। सेल का मतलब खोल होता है। इस खोल की बनने की बात करें, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये भी आपको बताए थे चैप्टर नंबर 1 में। अब देखें ये सेल का होना या ना होना, कुछ ऐसे एग होते हैं जैसे हम बात करें उसके ऊपर ये सेल होगा और किसी के ऊपर सेल ये नहीं होगा। देखिए जरा यहाँ से हम बात करें, यहाँ से एग को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी सेल होने या ना होने के बेस पे 2 पार्ट में देखेंगे। एक तरफ सेल है और दूसरी तरफ सेल नहीं है। जिसके तरफ खोल यानी सेल होगा, इसका नाम हम देंगे क्लियोइडोइक, है ना, क्लियोइडिक नाम देंगे। और दूसरे में नहीं होगा तो बात करेंगे नॉन क्लियोइडिक नाम देंगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एग जिसमें सेल होगा उसमें बात करेंगे आएगा अपना रेप्टाइल हुआ, बर्ड्स हुआ, इंसेक्ट, ये सब जो है ना ज़मीन पे अंडे देते हैं। हम बात करें तो ये सब जो है ना ज़मीन पर अंडा देगा, यानी हम बात करें ज़मीन पर अंडा देता है। यानी बात करेंगे जब ज़मीन पे अंडा ये देगा तो ये क्या होगा, ओविपेरस। और इसके अंडे को, यॉक को और इसके लार्वा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बताए थे ये सेल होता है, ये सेल उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बात करते हैं नॉन क्लियोइडोइक का क्या मतलब, सर यहाँ पे सेल नहीं होगा। सेल नहीं होगा इसका मतलब क्या, इसको हम बात करें इसके अंडे यदि नेचर में छोड़ दिए जाए तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए ये एक डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं आता, ये ऑर्गेनिज्म बेबी के फॉर्म में बच्चा देने वाला होता है। ये क्या होता है, विविपेरस। जैसे हम बात करें जितने भी मेमल्स कर लिए, बात ह्यूमन कर लिए, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अपने
नॉन क्लिडोइक का एग्जाम्पल है, और हम बात करें ये सारे विविपेरस होते हैं। क्लियर है क्या? तो इसके आगे आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताएंगे। अगले वीडियो लेक्चर से आपको बताया जाएगा एक का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर क्या होते हैं, और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना? तो आप लोग वीडियो लगातार देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, जो डाउट हो आप हमसे पूछें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।